गुजरात आसछन्ति बाबा आसन्तु बाबा आज किछि आध्यात्मिक चिंताधारा विषय रे आमर चिंता चेतना विषय रे किछि आलोचना रखिबा आसु जे आम ए रत्नवट ए पीठ को साधु सन्यासी मान तो आसबे किंतु जेहेतु आज ये धनु संक्रांति रे आमे रत्नवट आसीथिले साधु अछन्ति आसन्तु साधु को परिचय नेबा और जानिबा किछि तांको साधना विषय रे। बाबा हमारे नज़र में आ रहा है, अभी तो हमें पता नहीं चलता है कौन सही है या कौन गलत है। वही साधु सन्यासी के बारे में कुछ बताइए बाबा। गुजरात के है बोटाद जिला, तहसील राणपुर, गांव बोड़िया। श्री राम वल्लभा कुटीर है, नर्मदेश्वर महादेव। वहाँ से हम निकले और गोदावरी परिक्रमा किए। गोदावरी परिक्रमा करने के बाद वैतरणा परिक्रमा किया। वैतरणा परिक्रमा करने के बाद फिर निकले हैं ये महानदी का परिक्रमा करने के लिए। राजिम से चले हैं, राजिम लोमस ऋषि का आश्रम है, त्रिवेणी संगम है। वहाँ से सिहावा जो महानदी उत्पन्न हुई है, सिंगी ऋषि का आश्रम जो पहाड़ के ऊपर। वहाँ से फिर फरसिया दुधावा डैम, काकेर, संभलपुर होके ये पारादीप में इधर पहुँचे। ऐसे फिर अब दूसरा किनारा चले गए और कटक होके फिर सिहावा से आगे राजिम तक ये दूसरा किनारा जाएगा। आप कौन सा संन्यास धर्म से आए? सीताराम है, रामानंदी जी, राम उपासक, दिगंबर अखाड़े से। हाँ, अयोध्या हमारे गादी है, गुरु परंपरा। जी जी जी। तो राम के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। राम के बारे में तो रामायण के विषय में आप लोग सब जानते हैं सर, सब ही जानते हैं। अभी राम के बारे में हमें जो भी पता है, मगर आप राम उपासक हो, हमें कैसे पता चले? साधु के पास क्या होना चाहिए? नहीं तो राम के बारे में, नहीं तो साधु के पास क्या क्या होना चाहिए, वो सब गुण के बारे में तो बता सकते हैं। गुण के बारे में मतलब के जो नशा पानी भी चला रहा है देश के में, तो शास्त्रों के माध्यम से तो नशा पानी साधु संतों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कि दुनिया के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, किसी में कोई भी नशा पानी करने का किसी के लिए लिखा नहीं। हाँ, तो जितना हो सके इतना अमुक जो पहुँचे हुए संत महात्मा है, महापुरुष है, उसने व्यसन के बारे में, व्यसन छोड़ने का सब लिखा हुआ है, लेकिन व्यसन का करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो दूसरा कुछ जो भी कर रहा है उसी पर ध्यान नहीं देना है। अपने को कुछ क्या करना है, अपने को कैसे जीवन क्या जीना है, दुनिया कहाँ क्या खा पी रहा है उसी पर ध्यान देना नहीं है। अपने को कहाँ खाने पीना का है। देव दानव 2 योनि है जी। तो दानव योनि में अपने जीवन जीना है कि मानव योनि में जीना है, वो अपने पर है। जो न खाने का पीने का खा रहा, नास्तिकता में जी रहा है, वही दानवता है। हाँ, दानवता कोई दूसरा नहीं है, वही दानवता है। जो मानवता में जीवन में सही जी रहा है, जो खाने पीने का चीज़ें शास्त्र के माध्यम से खा पी रहा है, वही मानवता जीवन है। कलयुग का कुछ कहानी है या कुछ सच्चाई है? ये कलयुग है क्या, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आदि अनादि से जो सृष्टि रची हुई है, जो चलती आ रही है, तब से चले आए हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जैसा कर्म करेगा ऐसा पाएगा। आप लोग सतयुग के माध्यम से जो सही जीवन जी रहा है, तो आपके लिए सतयुग है ना। राम रावण का राशि एक ही है, लेकिन कर्म दोनों का अलग है। तो रावण जैसा तो आप लोग कर्म करेगा तो तुम्हारा लिए कलयुग है, और राम जैसे जीवन जिएगा तो तुम्हारा लिए सतयुग है। स्वप्न जो हम देख रहे हैं रात में सोने के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सपना जैसी ये दुनिया है। शंकर भगवान ने पार्वती जी ने किया ने उमा कहू अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सपना जो आता है, फिर सुबह
जागृत होने के बाद सपना नास्त हो जाता है। सपना रूपी कुछ नहीं होता है। तो दिन भर सर जो हम कर रहे हैं, दिन भर जो तुम लोगों ने जो जो व्यवहार कार्य करता है वही माध्यम से सपना आता है। जी सर। અને जो सपना मिथ्या है, ऐसे ये आँख से जितनी ये दिख रहा है ये सब पूरी दुनिया सब ये नश्वर है। जो ये जागने के बाद सपना नश्वर है, ऐसे ये भक्ति लाइन में आने के बाद ईश्वर तत्व में जुड़ने के बाद ये दुनिया नश्वर है। ये भी मिथ्या, सपना भी मिथ्या है, दुनिया भी मिथ्या है। जैसे समुद्र में बूंद बूंद उत्पन्न होता है, तरंगे उत्पन्न होती है, समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ये सृष्टि में एक समुद्र रूपी विश्व व्यापक परमात्मा है। परमात्मा से ही समुद्र में से जैसे बूंद बूंद उत्पन्न होता है, तरंगे उत्पन्न होते हैं, उसके जैसे ये 184 यानी योनि उत्पन्न होते हुए है और इसी में मिल जाते हैं। तो जन्म क्यों लेते हैं हम? बार बार जन्म लेना क्यों पड़ता है? जन्म बार बार लेना इसलिए पड़ता है कि तुम्हारा जैसा कर्म होता है वही हिसाब से तुमको जन्म लेना पड़ता है। हाँ, कर्म को लेकर। हाँ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो तुम्हारा भक्ति लाइन में धीरे धीरे आए गए। जैसे मंजिल है, मंजिल पर चढ़ने के लिए धीरे धीरे ये सीढ़ी के माध्यम से चढ़ेगे तो ऊपर मंजिल पे पहुँचेंगे। तो ऐसे ये जो ये पूजा पाठ पद्धति है, नवधा भक्ति किया है, तो ऐसे प्रथम भक्ति संतन कर संगा किया, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। ऐसे जो नवधा भक्ति किया हुआ है, नवधा भक्ति के माध्यम से ऐसा धीरे धीरे ये आगे बढ़ने का शुरुआत करेगा तो उसमें से छूट सकता है। 9 प्रकार की भक्ति सबरी में थे। सबरी ने खाली उसका गुरु महाराज ने किया था कि तुम वहीं रहे और तुम्हारे पास एक दिन राम आएगा। हाँ, सबरी को किसने कहा था? मातंग ऋषि ने। मातंग ऋषि। हाँ। क्यों? मातंग ऋषि ने उसको बताया था कि तुम वो वहीं श्राप पे था कुछ। मातंग ऋषि के पास वो ऋषि गए और मातंग ऋषि को आश्रम में रहती थी तो आश्रम में से साधु संतों ने उसको निकाल दिया। ठीक है। तो मातंग ऋषि ने उसको बताया कि तू वहीं पर रहे और कायम माटे ये साफ सफाई करके उसका राम का स्मरण करिए आने के टाइम पे। हाँ, अमुक समय में तेरे पास राम जी आएगा। जी। तो उसने राम जी के स्मरण भजन करते करते उसने पूरा जीवन बिता दिया। कौन? सबरी ने। सबरी। हाँ, तो अंत समय उसका आया तो राम जी वनवास में जो निकले हुए थे, जो सीता जी का रावण ले गए, बाद में राम लक्ष्मण दोनों उधर गए थे, उसके पास में सबरी का जूठा बेर भी खाए। जो 14 बरस वन गमन किए थे राम ने। बेर खाए थे ने, बेर फल, मीठा फल, उसको बेर कहते हैं। सबरी चाखी गिरी दो उतला। चक्की खिलाए थे। वो जो सबरी खिला रहे थे, सबरी के झूठा राम खाए थे वहाँ पे। जी, राम खाए थे। हाँ जी। राम जात में क्या थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। सबरी जात में क्या थे? भील थे। तो वहाँ पे तो कुछ जात पात नहीं हुआ। जाति पाति आज जो जिसको अज्ञानता में जीवन जी रहा है वही मान रहा है। ज्ञान तत्व के माध्यम से भक्ति लाइन में आता है वो उसी वही जाति पाति वो कोई रखते नहीं है। जाति पाति ऐसे शास्त्रों के माध्यम से नहीं, ये अवतार लेके कोई भी महापुरुष आता है वो जाति वाति का भेद नहीं रखता है। राम जी ने रामानंदाचार्य महाराज हुआ, इसने 12 शिष्य बनाए थे। 12 शिष्य में ये कबीरदास है, रहीदास है, पीपा भगत है, धना भगत है। पीपा भगत ये मारवाड़ के राजा था, धना भगत गुजरात के हैं। हाँ,
तो ऐसे उसमें 12 शिष्य बनाए थे। वह उसमें कोई भी नात जात नहीं रखे हुए थे। कबीर साहब है, उसका भी सब तरीका के शिष्य है। और रहीदास महाराज है, उसी का शिष्य ये मीराबाई है। मीराबाई राज की रानी था कि नहीं थे? जी। हाँ, तो मीराबाई ये रहीदास जी का शिष्य है। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं। तो ये जात पात कब आया और कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा पता चलो। जाति पाति कर्म के माध्यम से है। जी, वो भी सही है। जन्म लेने के बाद सब शूद्र है। शूद्र में से ये धीरे धीरे ये दूसरा कोई भी कर्म आएगा। मानिए कि बाल दाढ़ी का करने वाला ये नायक कहते हैं उसको। धंधा एक प्रकार के धंधा है ने, धंधा कोई भी कर सकता है। हाँ, तो उसी के माध्यम धंधा करने के बाद उसी पर वही जाति के माध्यम से वो माना जाता है। जो दर्जी है, दर्जी कोई ऐसे जाति नहीं, लेकिन वो दर्जी सिलाई काम करने के बाद वो उसका एक परंपरा करने लगेगा तो वो क्या कहेगा कि ये दर्जी है। हाँ, लोहारी काम ये लोहा वाले करने का वो लोहार माना जाता है। हाँ, वो तो कर्म के आधारित हाँ, हो गए ना। स्वानी कोई ऐसे नहीं है। तो कर्म प्रधान विश्व गिरी राखा, वो तो पहले से चलते आए हुए हैं, वही माध्यम से तो चल रहा है। अब तो इसीलिए हम ये बात रख रहे हैं, ये जो जात पात गांव में रह रहा है वो बहुत इसी तरह हम रह जाएंगे तो सर दुनिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। एजुकेशन ठीक से उनके पास नहीं पहुंच रहा है, या उन लोगों ने नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी बात अलग है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कैसे हटेगा।